हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नागिन 7 का अपडेट लेकर। तो हम देखेंगे कि करण की सगाई हो जाती है और उधर पूर्वी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन करती है कि कब रविश अनंता और उसके बारे में बात करेगा। तो अनंता समझाती है कि रविश ने जब कहा है तो ज़रूर वो बात करेगा, ये सगाई हो जाएगी पूरी तो वो बात कर लेगा, तो टेंशन मत कर। तो पूर्वी भी कहती है ठीक है, और फिर वो चली जाती है आउट हाउस में रखने के लिए कुछ सामान। और जब वहाँ से वापस आती है तो वो देखती है कि एक बच्चा बालकनी से गिरने वाला होता है, और वो बहुत ऊंचाई में था, बहुत ज़्यादा फ्लोर के ऊपर था वो बच्चा। और फिर जब वो बॉल लेने बालकनी में आया और फिर वो बॉल लेने नीचे उतर, तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो बालकनी से गिरने वाला था। ठीक तभी पूर्वी नागिन बनकर ऊपर चढ़ जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। और फिर उसकी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था वो इतनी ऊंचाई में कैसे आई। और फिर पूर्वी गिरने वाली होती है, लेकिन वो नीचे जाके गिरती नहीं है, वो दोबारा खड़ी हो जाती है। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो गिर क्यों नहीं रही है कहीं, और उसके साथ क्या हो रहा है, वो सुपर वुमन कैसे बन गई। तो फिर हम देखते हैं वो फिर से वापस चली जाती है और फिर उसकी ध्यान पड़ती है रविश के साथ एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और ये चीज़ देखकर पूर्वी और रह नहीं पाई, वो सवाल करती है रविश के पास जाकर कि तुम मेरी बहन को क्यों धोखा दे रहे हो। तभी रविश कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। रविश ने उसके क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा, और फिर पूर्वी अनंता को सब कुछ बता देती है कि रविश उसे धोखा दे रही है। और फिर अनंता रविश के पास जाती है और उसके मुंह से वो सुनना चाहती है। तो रविश भी अब कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। तो अनंता काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी होती है। ठीक तभी अनंता रविश को थप्पड़ मारने वाली होती है और आर्यमन वहाँ आ जाती है। और फिर आर्यमन को पूरी सच्चाई का पता चलता है कि रविश ने अनंता के साथ ऐसा किया। तो अब तो आर्यमन कह देता है रविश को कि तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रविश नहीं करना चाहता था। ठीक तभी प्रमीत आ जाता है और प्रमीत को सब बताता है रविश, और बहुत झूठ बोलता है कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, और इनफैक्ट मेरे पीछे नहीं, ये अर्जुन के पीछे पड़ी हुई है। और अनंता अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती है कि रविश ने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। और फिर अर्जुन आ जाता है और अर्जुन आके भी रविश का साथ देते हुए कहता है कि ये लड़की तो मेरे ऊपर भी डोरे डाल रहे थे, इसका कैरेक्टर ही ढीला है। मतलब अब उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे थे वो दोनों। और फिर प्रमीत भी कहता है कि अगर तुम अच्छी लड़की होती तो तुम्हारे साथ शादी में करवा देता अपने बेटे का, पर अभी बिल्कुल नहीं। और फिर अनंता को भी आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और अनंता पूर्वी वहाँ से जाने लगती है। और अनंता अंत में ये बोलकर जाती है कि मैं तुम्हारे बेटे की सच्चाई इस पूरे मीडिया के सामने लाऊंगा। और ये सुनकर प्रमीत काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और प्रमीत सोचता है कि वो क्या करे। फिर देखता है कि अनंता या पूर्वी में से किसी एक का रुमाल गिरा हुआ है। फिर वो रुमाल उठा लेता है और अपने जो पालतू कुत्ता यानी कि भेड़िया था, वुल्फ था, उसको सुंघा देता है और कहता है कि उन दोनों को ढूंढ के मार देने के लिए, क्योंकि अगर वो दोनों जिंदा ही नहीं बचेंगे तो मीडिया में उनका इज्जत का धजिया भी नहीं उड़ेगा और ना ही मीडिया वाले कुछ सर्च करने के लिए आएंगे। क्योंकि अगर मीडिया वालों ने सच पता करने की कोशिश की उनके परिवार के बारे में, तो उनको पता नहीं क्या क्या पता चलेगा, वो उनके लिए ही खतरनाक साबित होगी। तो प्रमीत ने सीधा एक भेड़िया छोड़ दिया उन दोनों के पीछे, जो उन दोनों को ढूंढकर मार डाले। और फिर वो पहुंच जाता है उन्हीं दोनों के घर के बाहर। और फिर अनंता और पूर्वी के जो भाई होता है वो बाहर आता है उसको खाना खिलाने के लिए। तभी उसे समझ आता है ये एक्चुअली में कोई कुत्ता नहीं है, ये भेड़िया है। फिर वो भेड़िया उसके ऊपर हमला करता है और ठीक तभी वो चिल्लाता है और अनंता और पूर्वी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। और फिर उसका भाई भाग जाने के लिए कहता है उनको, क्योंकि वो भेड़िया है, वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। और फिर अनंता पूर्वी दोनों ही भागने लग जाते हैं और वो भेड़िया उसके भाई को छोड़कर उन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। और फिर अचानक से अनंता गिर जाती है और फिर पूर्वी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। लेकिन अनंता को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए पूर्वी चली जाती है ताकि पूर्वी के पीछे पीछे वो भेड़िया आए और अनंता बच जाए। और ऐसा ही होता है, पूर्वी के पीछे पीछे वो भेड़िया जाता है और अनंता उधर बच जाती है। और अचानक से वो पहाड़ी के किनारे में आ जाती है पूर्वी, और फिर पूर्वी वहां से गिर जाती है वुल्फ के अटैक के वजह से। और ठीक तभी तूफान आता है, महाप्रलय आता है, क्योंकि अब
पूर्वी की शक्ति जागृत होने वाली थी। पूर्वी बेहोश हो जाती है और जितने भी नाग नागिन थे सारे नाग नागिन आके पूर्वी को डसते हैं और उसके अंदर पूरी शक्तियां भर देती है और फिर वो बन जाती है अनंत कुल की नागरानी। अब उसके अंदर पूरी तरीके से पूरी शक्तियां जाग जाती है और फिर वो पूर्वी अटैक करती है उस भेड़िए पर और भेड़िया भी पूर्वी पर अटैक करता है और फिर दोनों में जमकर फाइट होता है। और इसी सस्पेंस के साथ हो जाता है आज का ये अपडेट मेरा खत्म। अब आने वाले हफ्ते के एपिसोड्स में हम बहुत जल्द पूर्वी को अपने असली नागिन रूप में भी देख पाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे नागिन उस भेड़िया को मारती है। और हम आने वाले एपिसोड्स में ये भी देखने वाले हैं कि प्रमीत अब जानना चाहता है कि उसका असली दुश्मन है कौन, नाग नागिन या फिर कोई और। ये सब सच जानने के लिए वो अब कुछ करने वाला है, पर वो क्या करेगा और पूर्वी कैसे करेगी अपने दुश्मनों का सामना, क्या लगता है आप लोगों को? आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।